ये मैंने किया क्रिएट न्यू। ठीक है। A4 का साइज तो हमारे पास यहाँ पर नहीं है। ठीक है। हम जाएंगे यहाँ पर प्रिंट पे। प्रिंट के जाने के बाद ये साइजेस हमारे पास है, प्रीसेट है। ठीक है। अगर ये आपके पास ये नहीं शो हो रहे, ये शो हो रहा है, तो इट्स मीन्स कि आपके पास सिर्फ इतने ही शो होंगे। इसमें A5 भी है, सारे पेपर्स हैं हमारे पास, जो पेपर्स के साइजेस होते हैं। ये मेरे पास A4 है। A4 के मैंने ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास उसका साइज आ रहा है पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। अगर मैं इसको पिक्सल्स पे करूंगा तो इसे के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइज है, इसकी हाइट और ये विड्थ है। ठीक है। मुझे चाहिए लैंडस्केप में, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। लैंडस्केप में हो गया। मुझे चाहिए दो आर्टबोर्ड्स, फ्रंट और बैक दोनों। ठीक है। मैंने सेकंड क्लिक किया, दो हो गए मेरे पास। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर ग्रिड के ऑप्शन। ग्रिड का ऑप्शन मैंने बताया था ना कि ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग देने के लिए किया जाता है। अगर आप A4 साइज में करते हैं किसी भी चीज को, ग्रिड का ऑप्शन देते हैं 0.1, मतलब 1 इंच का चौथाई हिस्सा, तो वो हल्का सा कट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं पता चल रही है, तो पिक्सल्स में है। ठीक है। मुझे 0.1 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर दूंगा। फॉर्मेट चेंज किया मैंने। अब ये देखो इंचेस में 11 इंच बाय 8 इंच आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 0.1 इंच। ये A4 में चलेगा, ये स्टैंडर्ड होगा ग्रिड के ऑप्शन के लिए 0.1। ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके पास अगर बड़ा साइज आ रहा है उसमें क्या कहते हैं फीड के अंदर, तो 1 इंच या 2 इंच आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने 0.1 इंच किया। कलर मोड मेरे पास सेम है, सिलेक्टेड है। रास्टर इफेक्ट को मैं करूंगा 72 का, क्योंकि ये प्रिंट के लिए जा रहा है। ओके। मैंने क्लिक किया। समझ आ गई यहाँ तक? अब मैं करता हूँ यहाँ से क्रिएट। ये दो आर्ट बोर्ड है मेरे पास। ठीक है। ये रेड लाइन नजर आ रही है आपको? ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसिंग होती है, ये वाली। ये हमारे पास वर्क स्पेस है। ये हमारे पास अपना कैनवस ये है। जो A4 का साइज है वो हमारे पास ये व्हाइट वाला एरिया है। और जो ये वाला एरिया है। ठीक है। लेकिन ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसके अंदर बैकग्राउंड ऐड करेंगे। अब पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये रेक्टेंगल लिया मैंने और मैं इसको ड्रॉ करूँ। ठीक है। इसको मैं इस ब्लैक के साथ यहाँ पर टच नहीं करूंगा, मैं इसको रेड के साथ टच करूंगा। ये देखो, अब आपको ब्लैक लाइन भी नजर आएगी। ये लो। ये ब्लैक लाइन जो है, इसके हिसाब से आपने अपना डिजाइन मैनेज करना है, उसको अरेंज करना है। ब्लैक लाइन से बाहर जो भी चीज आप निकालेंगे ना वो कट होगी। हाँ, शेप्स हैं, उसको निकाल सकते हो। फ्रेम है फोटो का, तो उसको इस ब्लैक लाइन से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन टेक्स्ट को, किसी और चीज को निकालोगे वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। मैंने इसको ये किया और इसको ओपन करके वो कट हो जाएगा, लेकिन फ्रेम उसके साथ अटैच होगा, ये ब्लैक के साथ आपको नजर आएगा। ठीक है। किस तरीके से मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मैं ब्लैक कर रहा हूँ इसका बैकग्राउंड। ठीक है। नाम चेंज किया। मैं इसको कर देता हूँ प्योर वाइट। ये मैंने रिमूव किया इसका स्टॉक, क्योंकि स्टॉक बाय डिफॉल्ट आ जाता है खुद ब खुद। ठीक है। और ये मेरे पास इसका वाइट है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ट्राइपॉड है, ऐसा ही है। तो मुझे इसके तीन हिस्से चाहिए। ठीक है। सिंपल मेथड है। कंट्रोल R मैंने प्रेस किया, रूलर्स आ गए, बस इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये मैंने किया इसको सेट। देखो, कर रहे हो इसमें कर रहे हो। मेरे पास
दो के ऊपर मेरे ख्याल से नहीं कर रहा। अच्छा, इसकी ना, हमारे पास इसकी विड्थ कितनी थी? एक सेकंड, यहाँ पर हमारे पास इंचेस आ रहा है। मैं इसको पिक्सेस में कर रहा हूँ। राइट क्लिक किया, ये पिक्सेस आ गए। क्लिक कर लेता हूँ तो इसकी कितनी आ रही है? 841 इसकी विड्थ आ रही है। इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर ले लेते हैं। 841 डिवाइड बाई 3, मेरे ख्याल से ये 281 आएगा एक का। ठीक है, तो इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? रेक्टेंगल लिया, सिंगल क्लिक किया, और यहाँ पर आएगा 280.3। ठीक है, मुझे विड्थ से गर्ज है, हाइट से मुझे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं डन। ठीक है, और ये कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज। इसको छोड़ेंगे इस ब्लैक के साथ, ये वाला ब्लैक नजर आ रहा है, इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास एक आ गया। इसको उठा के यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट देखने के लिए ये देखो। ये तीनों पे डिवाइड हो गया। ठीक है, तीन हमारे पास बन गए। ठीक है, ये हमारे पास एक साइड होगा, ये दूसरा साइड है, ये थर्ड साइड है। ठीक है, अगर आपके पास ये बैक साइड पे आ रहा है, ये वाला जो सेक्शन है, और बैक साइड पे ये वाला हिस्सा जो है, इसको फ्रंट पे करना है, तो आपके पास जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा ना, फिर उसको इसी पे आपने करना है मैनेज। ये नहीं है कि फ्रंट को आप इसी पे कर लेंगे। ठीक है, अगर ये इस तरीके से जाएगा तो ये फ्रंट पे आ जाएगा, ये बैक पे आएगा। ये मिडल में तो ऑलरेडी है, इसको आपने वो वो आपने भी डिसाइड करना होता है ना कि फ्रंट पे कौन सा आप डिजाइन ऐड कर रहे हैं। सपोज टू आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला डिजाइन देखो। ये हमारे पास फ्रंट है, ये इसका बैक है, ये मिडल में आ रहा है। तो ये फोल्ड होके इसके ऊपर आ जाएगा, ये फोल्ड होके उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका जो हिस्सा है वो कौन सा वाला है इसमें बताएं जरा? ये वाला, इसका जो हिस्सा है वो ये है। इसका ऑलरेडी ये हो गया, और ये इसका। ठीक है, इससे इसको मैच करना है। आपने दोनों डिजाइन बनाने हैं। आपने जस्ट डिजाइन बनाने के बाद क्रिएट फाइल क्रिएट करके नहीं किया। प्रिंटर वाला या उसका काम होता है, लेकिन आपने बस प्रिंट रेडी फाइल बनाने देनी होती है, बस वो चीज होती है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं देना होता। तो ये हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास ये डिजाइन आ गया। हम देख लेते हैं, इसका कलर उठाते हैं। ठीक है, मेरे पास एक एक्सटेंशन पड़ी हुई है, ये कलर पे करके गूगल में है। तो हम कलर उठाएंगे यहाँ से, इसका देखेंगे कौन सा कलर है। ये रेक्टेंगल लिया, और यहाँ पर कलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया। दूसरा कलर हमारे पास व्हाइट है। और अगर आपके पास एक कलर होता है ना, तो क्लाइंट आपको देता है एक कलर, और क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे इसका नेटिव कलर भी चाहिए। ठीक है, या मुझे इसका ये कलर दो कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, मतलब थोड़ा सा डार्क या लाइट हो जाए। तो उसको किस तरीके से करना है? आपने उसको इस तरीके से करना है मैनेज। नेटिव कलर्स लाने के लिए जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नेटिव कलर्स आ गए। ओनली वेब कलर्स, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये नेटिव कलर है। इसको अनलॉक करेंगे तो कुछ आपको वापस, मतलब ये वाला कलर तो नजर नहीं आया। खैर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये यहाँ पर है। और अगर आप नेटिव कलर चाह रहे हैं, क्लिक करें, कलर आगे चला जाएगा। तो इसको भी आगे कर सकते हैं। हल्का सा उसने डार्क कर दिया इसको, हल्का सा। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा और डार्क कर देंगे, इसको अनलॉक करके। ये हमारे पास दो कलर्स आ गए। ठीक है, एक व्हाइट कलर है जो हम ऑब्वियसली ऐसे यूज कर सकते हैं। तो व्हाइट कलर को भी ले लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास तीन कलर्स आ गए। ब्लैक कलर ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर लें। ठीक है, इसका कलर मुझे पता है कि बैकग्राउंड हमारे पास जो है वो डार्क पे है। तो हाइड्रो पर लिया, सिंगल क्लिक किया, मेरे पास ये कलर आ गया।
ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं इधर तक काम। तो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, एआई फाइल में ही ये सेव हो रही है। अगर देखा जाए तो हमारे पास एक फ्रेम है, ठीक है, इसी के अंदर ये हमारे पास बैकग्राउंड है, ये हमारे पास कलर्स है, इनको कर देते हैं कलर्स। ठीक है, ये मैंने फ्रेम लिया, ठीक है, और इसको मैं लॉक कर रहा हूँ फिर से, और यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक हो गया। कलर हम फ्रेम के अंदर इमेज ऐड करनी है, तो कलर कोई भी हम रख सकते हैं। मैं इसको रखता हूँ डार्क ग्रे पे, इसको उठा के, ठीक है, थोड़ा सा राउंडेड करना है। तो ऑलरेडी हमारे पास हैंडल्स हैं, सिंपल क्लिक किया माउस के लेफ्ट पे, ड्रॉ किया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, इमेज बैकग्राउंड। ठीक है, बस इमेज बैकग्राउंड हो गया। अब हमारे पास एक आउटलाइन है इसके ऊपर, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, तो इस आउटलाइन को हमारे पास अगर देखा जाए तो वो हाफ पे है। तो इसी को मैं कॉपी करूंगा, आर को होल्ड किया, कॉपी भी निकालनी है तो आर को होल्ड करके करेंगे। ठीक है, ये देखो, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, मैं थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रोक पे कन्वर्ट। स्ट्रोक पे आ गया, कलर वाइट, वाइट ऊपर लिया, शिफ्ट को होल्ड किया और इसके ऊपर क्लिक किया तो वाइट हो गया मेरे पास। शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो सिर्फ कलर पिक करेगा और पेरेंट्स पिक नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा, ठीक है। अब इसको हाफ भी करना है, ठीक है, सिलेक्शन किया, ठीक है, ये मैंने लिया सीजर टूल, सी प्रेस करके, ठीक है, सीजर टूल, और यहाँ पर सिंगल क्लिक करूंगा। पहला पॉइंट लग गया, ये ना दूसरा पॉइंट लग गया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब आपको मैं दिखाऊं तो ये ब्लैक वाला जो है, ये इसके बाहर है ना। ठीक है, अगर फुल व्यू देखना है, आपने किसी भी चीज का सोशल मीडिया पोस्ट भी बना रहे हैं, फ्लाइट भी बना रहे हैं, उसका फुल व्यू देखना है, तो शिफ्ट और एफ को प्रेस करें, शिफ्ट के साथ एफ को प्रेस करेंगे तो देखो आपको नजर आ जाएगा। ओके, समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, अब लेके आते हैं एक इमेज, तो मैं जाऊंगा पिज्जा बे पे, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा बिल्डिंग्स। ये वाली इमेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको उठाएंगे वहां पर लेके जाएंगे। ये मैंने माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके एडोबल इलस्ट्रेटर पे आया हूँ, यहाँ पर आके मैंने इसको छोड़ दिया। साइज यहाँ पर ही थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो शिफ्ट और आल्ट को होल्ड किया था मैंने, तो ये साइज छोटा कर दिया। अगेन माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके उसको उठा के यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वही चीज यहाँ पर लेकर आता तो साइज बहुत बड़ा होता, तो मुझे जूम आउट करना पड़ता, इस वजह से मैंने वहीं पर ही उसका साइज छोटा कर दिया। जब भी क्लिपिंग मास्क करना है ना, उसको थोड़े से ना बॉर्डर के साथ टच ना किया करो, हल्के से बाहर निकाल दिया करो, ताकि बॉर्डर उसके साथ ना आए। अब मुझे क्लिपिंग मास्क करना है तो क्या करूंगा मैं, शेप को, ये इमेज को मैं नीचे लेकर आ गया, शेप ऊपर आ गई, दोनों को कंट्रोल को होल्ड किया, दोनों सेलेक्ट किए, राइट क्लिक, देन मेक क्लिपिंग मास्क, या कंट्रोल 7 प्रेस करें। अच्छा, कंट्रोल 7 से हो जाता है। ओके, मैनेज करना है शेप, मतलब थोड़ी सी इमेज को, तो ग्रुप ओपन करें, इमेज सेलेक्ट करें, ये आप लाइफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास, तो मैं इसको कर देता हूँ इमेज, ये समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, इमेज भी हमारे पास आ गई और शेप भी हमारे पास ऐड हो गई।
ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट को आपने देखना होता है कि टेक्स्ट आपके पास किस टाइप का आ रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरे पास इसका जो टेक्स्ट है, ये किया मैंने। ठीक है। टेक्स्ट टूल लिया, सिंपल सिंपल टेक्स्ट टूल लिया। ठीक है। सिंगल क्लिक किया मैंने, पैराग्राफ नहीं, मेरे पास टाइटल है। सिंगल क्लिक किया, मेरे पास टेक्स्ट ऐड हो गया। और ये टेक्स्ट सबसे नीचे जा रहा है, मुझे इस वजह से नजर नहीं आ रहा। माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके उसको टॉप पे ले जाते हैं। ठीक है। अब टेक्स्ट टूल अगेन लिया, सिंगल क्लिक किया और ये। ठीक है। अब कंट्रोल टी मैंने प्रेस कर देता हूँ ताकि करेक्टर मोड में चला जाए। तो करेक्टर मोड आ गया। सॉरी, कॉपी किया। तो यहाँ से फोन सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छे वाले। आप लोगों ने फोन इंस्टॉल किया कि नहीं? हम्म, मेरे पास फोन आ गया। आई ड्रॉपर लेके इसका कलर वाइट कर देते हैं। इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ ये दो लाइनों में। ठीक है। और थोड़ा सा इसको भी कर देंगे बड़ा, बन जाएगा। थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे इसको। ओके, समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है। अब मैंने पैराग्राफ लेना है, तो हम लॉरेम एप्सिलॉन को उठाएंगे। लॉरेम एप्सिलॉन जनरेटर लिखेंगे। ठीक है। पहला पैराग्राफ आ जाता है, सिंगल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपके पास लॉरेम एप्सिलॉन वाला टेक्स्ट आ गया। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ये फेक टेक्स्ट होता है। अगर आप ये ज्यादा वाली यूज यूज करेंगे तो आपके किसी भी चीज पे कॉपीराइट का निशान नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट उठाऊंगा, इसको करूंगा। ठीक है। वापस अपने फोटोशॉप एडोबी इलस्ट्रेटर में आते हैं, टेक्स्ट टूल लिया, अब मेरे पास ये पैराग्राफ में है। ठीक है। तो यहाँ से मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड कर देता हूँ और यहाँ तक आके मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। टेक्स्ट बड़ा आ रहा है, मैं इसको करूंगा 12 रेगुलर, और मैं इसको करूंगा पेस्ट। ठीक है। और इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है। और अगर आपने इसको जस्टिफाई करना है अलाइनमेंट को, तो किस तरीके से करेंगे? पैराग्राफ वाले सेक्शन में जाना। ठीक है, ये पैराग्राफ वाला सेक्शन आ गया, फिर मैं जस्टिफाई। ठीक है। अलाइनमेंट जस्टिफाई लेफ्ट से होगा, ये मिडिल में होता है, ये राइट में होता है, ये और होता है। तो हम इसको करेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई आ गया, आई ड्रॉपर ले लेते हैं, ये करेंगे व्हाइट। समझ आ गई यहाँ तक? फुल व्यू में देखते हैं तो ये देखो कुछ नहीं नजर आया। बताएं, कोई कंफ्यूजन हो रही है? पक्का? ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइड बन गया। इन सबको सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना देंगे ताकि हमें पता चले कौन सा साइड कहाँ पर है। ठीक है। तो लॉरेन, ये भी ठीक है। ये देखो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, चारों के चारों सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया। इसको मैं करूंगा वन साइड, लेफ्ट साइड। सॉरी, हाँ वो भी हो गया। ये देखो, ठीक हो गया। तो इस तरीके से इसको कर सकते हो। आपके पास जो लाइन होगी, अगर उसको शो करवाना है तो उसको आपने मॉकअप के अंदर शो करवाना था, यहाँ पर भी शो करवाना था, क्योंकि ये जब फोल्ड होगा तो जाहिर सी बात है उसमें खुद वो चीज ऐड हो जाएगी। अगला सेक्शन हमारे पास किस टाइप का है? बिल्कुल एक फ्रेम की तरह। हम क्या करेंगे, इसी के साइज का फ्रेम बनाएंगे। ठीक है।
कैसे? ये मैंने लिया शिफ्ट, ठीक है, रेक्टेंगल टू लिया, तो इसको मैं क्रिएट कर, ठीक हो गया। और ये मैं कर देता हूँ, और ये मेरे पास नीचे पता नहीं क्यों आ रहा है, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके उसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पूरा पेरेंट्स है वो इसके अंदर हो जाए। और आई ड्रॉपर लिया, सिंपली आके मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आउटलाइन क्रिएट करेगा, सेम वही चीज क्रिएट करेगा, लेकिन उस तरीके से उसको कट नहीं करेगा, वो सिर्फ क्रिएट करेगा। और इसको फिर अपने अंदाजे के साथ मैनेज करना है बस। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इतने एरिया में टेक्स्ट है, नीचे बुलेट पॉइंट्स है। ठीक है, सिर्फ एक टेक्स्ट है और नीचे बुलेट पॉइंट्स। तो ये लिया मैंने सीजर टूल, और यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। ये ठीक हो गया, मेरे पास एक सर्कल भी, वो भी बन गया, हाफ शेप भी बन गई। अगेन क्लिक कर लेता हूँ, स्ट्रोक और कैप्स तो मैं करूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास राउंडेड हो जाएंगे ये वाले मूव। ठीक हो गया। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लॉरेन एप्सन, जस्ट लॉरेन एप्सन। ठीक है, लॉरेन एप्सन का फोन चेंज करते हैं। हमारे पास दो फोन, दो फोन यूज हो गए हैं, एक फोन अभी यूज हुआ है। ठीक है, ये मैं सेकंड वाला फोन यूज करूंगा। इसको बड़ा करता हूँ। नहीं, अगर टाइटल पे जा रहा है ना, ये टाइटल है हमारे पास, तो टाइटल में हमेशा आपके पास सारे फोन जाना चाहिए, ये सारे फोन होते हैं। ठीक है, ये भी सारे फोन है और ये भी सारे फोन है, इसको साइरिफ कहते हैं। अगर आपने सन साइरिफ लेके जाना है तो ये वाला फिर फोन आप यूज करेंगे। सब टाइटल में सन साइरिफ यूज हो जाता है। ठीक है, या टैगलाइन में वो चीज यूज हो जाती है, लाइक ये फोन, ये सन साइरिफ में होता है। ठीक है, और अगर आपके पास एक ऐसा वर्ड है जिसको आपने करना ही स्क्रिप्टेड है, फिर आपने उसको डांसिंग प्रॉम्प्ट में लेके जाना है। जैसे कि मेरे पास एक फॉन्ट है, ये वाला संदीप। ठीक है, तो ये मेरे पास संदीप, ये डांसिंग फॉन्ट होता है। डांसिंग फॉन्ट मीन्स ये कि स्क्रिप्टेड फॉन्ट, इसको स्क्रिप्टेड फॉन्ट कहते हैं ये। ठीक है, तो इसको आप एक स्पेसिफिक लेटर के अंदर ये वाला फॉन्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन सारे फॉन्ट आपके ज्यादातर टाइटल्स में जाते हैं, सब टाइटल्स या टैगलाइन में आप सन सेरिफ यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ में भी हमेशा आपने सेरिफ ही लेके जाना है, क्योंकि पैराग्राफ अगर पढ़ने वाली चीज है, उसमें इंपॉर्टेंट मैसेज टाइप है, तो आपने उसको सिंपल ही लेके जाना है। तो सिंपल लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेरिफ ही लेके जाना। ठीक है, और अगर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का टेक्स्ट है, उसमें भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है, फॉन्ट ऐड करना है, तो वहां पर भी सारे फॉन्ट देंगे। वहां पर भी ये स्क्रिप्टेड फॉन्ट हो गए, ये दूसरे फॉन्ट हो गए, ये नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नंबर ही नहीं पढ़ाया जाएगा तो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से इसको इस तरीके से मैनेज करना है। हाँ जी। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको यही लेके जा रहा हूँ, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, अगेन मैं एक पैराग्राफ ऐड करना चाह रहा हूँ। टी प्रेस किया, इसको कॉपी करूंगा, अगेन टी प्रेस किया। ठीक है, कंट्रोल वी, मेरे पास पेस्ट हो गया। ठीक है, अलाइनमेंट मुझे मिडल में चाहिए, तो ये मिडल वाला है, ये मिडल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ से भी। ओके, बताए कोई तो चीज मुश्किल लगी हो। हम्म, तो इसको भी हम करेंगे, दोनों को सिलेक्ट, इसका वाइट बैकग्राउंड मिडल में स्टॉप पे किया इसको, दोनों सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स ऐड करें। क्या बुलेट पॉइंट्स का पता है ना क्या होता है? ठीक है, हम यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स ऐड करेंगे, और उसका बहुत आसान तरीका है।
ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर सर्विसेज। सभी बोर्ड करके ये वाला फॉन्ट और कलर वाइट, इसको उठाएंगे यहाँ। ठीक है, साइज थोड़ा सा छोटा। ये लो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हो, 4 या 5। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट ऐड करने के लिए मैं पहले क्या करना होता है, उसका सर्कल बनाना है। अगर 2024 है आपके पास तो आप एक क्लिक के अंदर बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास है। ये देखो, ये बुलेट पॉइंट्स है मेरे पास, लेकिन आप लोगों के पास ये नहीं होंगे। अगर आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर सर्कल ऐड करना है सर्कल ऐड करें। अगर आपने कोई और चीज ऐड करनी है, खुद से कस्टमाइज करना है, तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होती है वो चीज। ठीक है, लेकिन मैं सर्कल कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी वो चीज हो। तो जूम इन करूंगा मैं इसको थोड़ा सा, इतना। शिफ्ट को होल्ड किया हुआ है और ये मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, फुल व्यू में देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, छोटा सा है। ठीक है, डबल स्टेटर में ये होता है ना कि आपने जो चीज सिलेक्ट की होती है ना और आप जूम करेंगे, तो आपको उसी फोकस, उसी जगह पर आपका फोकस होगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, वो उसी जगह पर उसका फोकस होगा, किसी और जगह पर उसका फोकस ही नहीं होगा। तो मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में देखता हूँ, इसका साइज 6 पिक्सल है, उसको करेंगे 8। ठीक है, और आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेब डिजाइनिंग। ठीक है, फॉन्ट हम छोटा करेंगे क्योंकि इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट, मतलब इसका साइज और इसका साइज दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल की प्रेस किया, साइज हम करेंगे 12, इसको करेंगे रेगुलर, इसको करेंगे 8। थोड़ा सा इससे बड़ा या छोटा चल सकता है, लेकिन इसी तरीके से नहीं जिस तरह अब नजर आ रहा है। ठीक है, इसको करेंगे वाइट और एक सेकंड। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ ना, मैंने अलाइनमेंट करनी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है वो इसके बिल्कुल इस मिडल में आए। ठीक है, तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करती चल रहा है। फिर अगर आपके पास ऊपर नीचे होता है, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे होता है, तो आपने यहाँ से अलाइनमेंट पे जाना है। विंडो, ये अलाइनमेंट है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अलाइनमेंट सारी की सारी ओपन हो जाएगी, डिटेल्स के साथ ओपन हो जाती है। ये सेटिंग का बटन है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर अलाइन टू ग्लिप बाउंड, तो इसको करेंगे हम पॉइंट्स के ऊपर। तो टेक्स्ट पॉइंट होगा, तो टेक्स्ट का जो ये वाला पॉइंट होता है ना, वो इसके हिसाब से फिर उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे इस तरीके से। कि मुझे अभी भी डाउट हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। दूसरी बात, यहाँ तक समझ आ गई? अब आप चाह रहे हैं कि ये जो दरमियान में फासला है ना, ये कितना है? आपको तो नहीं पता ना कि ये कितना है। अंदाजे के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपने इसका साइज को मैनेज करना है, तो जब आप अलाइनमेंट ओपन कर लेते हैं ना और ये दोनों सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर आपके पास अलाइन टू 3 ऑप्शंस आती हैं। ये आर्टबोर्ड आता है, ओवरऑल आर्टबोर्ड के अंदर ये सिलेक्शन होती है। इट्स मीन्स कि ये सिलेक्शन, और ये होगा की पॉइंट स्पेसिंग के लिहाज से। जब आप की पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये डेसिबल हो जाएगा, एनेबल हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब मैं इसको कह देता हूँ 5। क्लिक किया, एंटर कर दिया, लेकिन वो करने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमांड ही नहीं दिया। ये वर्टिकल चलता है और एक हॉरिजॉन्टल चलता है। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो हल्का सा आगे हो गया, लाइक। ठीक है, तो अपने अपने अंदाजे के हिसाब से करना है, तो इसको आप अपने मैनेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आसान ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप हम क्या करें, नीचे तक
बुलेट पॉइंट चाहिए, 8 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। ये बस, ये मैंने सिलेक्ट किया। आर सर्विसेज नहीं है, किधर गया ये, वेब डिजाइन और ये इलिप्स, दोनों सिलेक्टेड हो गए। कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, ग्रुप हो गए। अगेन ग्रुप कर देते हैं, जिसको हम करेंगे 01। ठीक है। अब ये जो 01 है, मैं चाह रहा हूँ ये नीचे आ जाए, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ कर देते जाएंगे तो ये नीचे आता जाएगा। पहला। दूसरा मेथड, आर्ट को होल्ड करें। ठीक है। होल्ड करने के बाद इसको नीचे की तरफ ले आए। बार बार ऐसे करेंगे आप। ठीक है। बार बार करने से, ठीक है, अलाइनमेंट भी खराब हो जाए मसला नहीं, अलाइनमेंट मैं भी खराब करूंगा, फिर आपको ठीक करके दिखाऊंगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप शॉर्टकट तरीके से इसको डुप्लीकेट करते जाएं, तो आल्ट का बटन होल्ड किया मैंने, उसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है। अब ये नीचे हो गया, मेरा लास्ट एक्शन क्या था, उसको नीचे करना। कॉपी करके उसके नीचे किया तो लास्ट ऑप्शन था, आप चाहें कि ये लास्ट ऑप्शन जो है ये रिपीट हो जाए, तो रिपीट करने के लिए क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करेंगे तो ये रिपीट होगा। ठीक है। कंट्रोल डी जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये देखो रिपीट हो रहा है। ठीक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे कुछ, अगर आप कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ऑल्ट को होल्ड किया और नीचे किया, ऑल्ट को छोड़ के आप अगेन नीचे कर देते हैं, तो आपका लास्ट सेक्शन फिर क्या हुआ, उसी को मूव करना हुआ। अगर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ना तो उसको मूव करता जाएगा। कंट्रोल डी रिपीट टूल तब यूज होता है जब आपका लास्ट एक्शन आपने रिपीट करना हो। ठीक है। जैसे कि मैंने, नहीं, फोटोशॉप में, हाँ जी। आल्ट को होल्ड किया, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके उसको नीचे किया, माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया, आल्ट को भी छोड़ दिया, लास्ट सेक्शन में रखे वो डुप्लीकेट करके उसको नीचे किया। मुझे 8 चाहिए, ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स हो गए। ओके। रिपीट हो गया हमारे पास। अब अलाइनमेंट भी खराब हो, कुछ अलाइनमेंट आपके पास इस तरीके से आ जाए। आप एक अलाइनमेंट पे ना, मतलब ये अब अलाइनमेंट आप कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल लेफ्ट अलाइनमेंट पे हो जाए। ठीक है। जो आप सारे सिलेक्ट कर लेंगे, मैंने अभी शिफ्ट को होल्ड किया, पहला वाला सिलेक्टेड है, शिफ्ट को होल्ड किया, दूसरा सिलेक्ट हो गया, थर्ड, ये देखो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन सारी हो गई है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे ना, तो इसने इसके इस वाले पॉइंट के हिसाब से लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है, क्योंकि लेफ्ट यही बाहर निकला हुआ है। ठीक है। अगर आप राइट करेंगे तो ये वाला पॉइंट बाहर निकला हुआ है, तो ये उसके हिसाब से अलाइनमेंट करेगा। लाइक मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, उसने उसके हिसाब से किया। ठीक है। और अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो उसने इसके हिसाब से किया। तो आपका जो मोबाइल पॉइंट बाहर होगा ना, वो उसके हिसाब से अलाइनमेंट करेगा। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से, सिंगल क्लिक, अलाइनमेंट हो गई। ठीक है। अब आपको पता है कि ये फासला कितना है? नहीं पता ना। हम वापस जाएंगे अलाइनमेंट पे और इनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास एनेबल हो गया, सिंगल क्लिक किया, मैं इसको कर देता हूँ 15। आज नहीं पॉसिबल होगा, इसका जो टेम्पलेट है वो ना क्लाउड में पड़ा हुआ है, क्लाउड तक पड़ा है। हाँ हाँ, मैं ऐड कर दूंगा। कल मुझे हाँ हाँ, वो कल हो जाएगा प्लस का, क्योंकि कल मुझे मिल जाएगा ना, सेम मीडियम में मिल जाएगा तो मैं क्लाउड ओपन कर सकूंगा। ठीक है। अच्छा, मैंने 15 अप्लाई किया। मैं अब ये नजर आ रहा है वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट, सिंगल क्लिक करो, 15% पे चला गया, मतलब ये ज्यादा ऊपर चला गया। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है, तो ये देखो। अगर आपको इतना ही पसंद है, मतलब आप चाहें कि इतना ही फासला हो, इसको नीचे कर दो फिर। ये लो, टेक्स्ट चेंज करना है, सिंपली टेक्स्ट चेंज करना करेंगे, पैकेजिंग डिजाइनिंग, ये हम करेंगे ब्रांडिंग, लोगो डिजाइनिंग, इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग, इंग्लिश में वेब डेवलपमेंट,
ओके, स्पेसिंग खराब है, ठीक करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं इजीली। ठीक हो गया। तो हम अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ना एक और लाइन लगा देते हैं ताकि वो इसके हिसाब से हो, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम प्रोफेशनली इसको लेके चलेंगे। सिलेक्शन कर ली। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, ग्रुप बन गया मेरे पास। इसको मैं करूंगा पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको एक और चीज बता दूंगा। अलाइनमेंट अगेन मैं खराब कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको एक और चीज बताने लगा। अलाइनमेंट मैंने खराब कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ये हमारे पास क्या है, टाइटल है इसका। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। सपोज तो आप ग्रुप में लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है, अब अगर आप इसको अलाइन करेंगे ना तो ये नहीं होगा। सिंगल क्लिक किया, ये तो एक सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, आपने क्या करना है, जब ये इस तरीके से हो, ग्रुप के अंदर आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक है, तो आप ग्रुप तो ओपन कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो अलाइनमेंट ही नहीं आ रही। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, अलाइनमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि वो ग्रुप के अंदर है, उसको नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंगल क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई, अगेन डबल क्लिक कर लो इसी के ऊपर। अब ये आइसोलेट मोड में आ गया। आइसोलेट मोड क्या होता है, आपका जो बैकअप वाला डाटा होता है ना, वो फ्रीज हो जाता है। जो मेन आपने सिलेक्शन की होती है वो आपको विजिबल हो जाती है। पहले क्लिक करने पर क्या होता था, सिलेक्शन सारी की हो जाती थी। आप, मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक करूंगा ना तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। ये देखो, आप, मैंने इसके अंदर से अलाइनमेंट करनी है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। गया, डबल क्लिक किया, आइसोलेट मोड के अंदर अगेन आ गया। वो ग्रुप के अंदर जाएगा और एक एक्सेप्शन कर सकता है। अब देखो मैं इस इजीली इसको कर सकता हूँ मैनेज। अब सिंगल सिंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ये चीज मेरे पास सिलेक्टेड है, मेरे पास ये टेक्स्ट भी सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये देखो मैं कर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा, तो ये देखो। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि ये इसके साथ हो, तो ये नजर आ रहे हैं। ये क्या नजर आ रहा है, लेयर वन, इसके अंदर सर्विसेज हैं, सर्विसेज के अंदर हमारे पास पॉइंट्स है। आप चाह रहे हैं कि पॉइंट्स के बाहर जो ग्रुप है मैं वहां पर चली जाऊँ, तो सिंपली उसी के ऊपर क्लिक करें, ये लेयर है, सिंगल क्लिक किया, आ गया। आप देखो सिलेक्शन ग्रुप बन गया, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इन दोनों को करना चाहूंगा, तो ये देखो। आप आइसोलेट मोड खत्म करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करते हैं आइसोलेट मोड खत्म हो जाएगा। या यहाँ पर सिंगल क्लिक करें, डबल क्लिक करने पर आइसोलेट मोड खत्म हो गया। कोई बताए कोई चीज मुश्किल लगी हो इसमें, कोई चीज अलाइनमेंट पे कोई भी चीज समझ आई हो? हाँ जी। ठीक है, तो ये हमारे पास अलाइनमेंट थी, और अलाइनमेंट को इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। है ना मजे की चीज, ये और ये आपके पास एक परफेक्ट सब्जेक्ट भी बन जाता है, ग्रुपिंग भी सही तरीके से हो रही होती है, और काम भी आपका सही तरीके से चल रहा होता है। तो आप ग्रुपिंग में चलेंगे तो उसको आइसोलेट मोड के अंदर जाएंगे, फिर सिलेक्शन करके उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर आइसोलेट मोड के अंदर नहीं जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं करेंगे। क्लियर, नाहिल, क्लियर। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर एक और जगह है, तो टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, हमें जगह फिल करनी है, रफ चल रहे हैं तो। ओके, क्लियर। ठीक है,
तो बस सेकेंड डिजाइन भी बन गया। सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल जी प्रेस किया और उसको हम करेंगे सेंटर साइड। और ये अलाइनमेंट है। अब ये एक ही ग्रुप बन गया, तो अगर मैं अलाइनमेंट सेट करूंगा ना तो वो आर्टबोर्ड के हिसाब से करेगा। सिंगल क्लिक किया, आर्टबोर्ड के हिसाब से उसने कर लिया, लेफ्ट पे चला गया, ये देखो, ठीक हो गया। डन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड साइड पे। ये तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेम ये है, नीचे टेक्स्ट है, ओके। अगेन एक फ्रेम लेंगे, या इसी को भी उठा सकते हैं, ठीक है, एक फ्रेम ले लो। कौन से? क्यूआर कोड? ये जनरेट होते हैं, ये आपको जनरेट करने पड़ते हैं, ये आपको बैंक खुद दे देता है। ठीक है, पी एसवीजी में देता है, ये पीएनजी में, ये आपने खुद ऐड करना होता है। लेकिन अगर आपने जनरेट करना है तो ये ऑनलाइन जनरेट होता है, तो हो सकता है। ठीक हो गया। ये लिया मैंने सीजर टूल, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये खत्म हो जाए। ठीक है, सिलेक्शन कर लेते हैं। स्ट्रोक को करेंगे हम कैप्स को राउंडेड, ऑलरेडी राउंडेड है, तो ये देखो हमारे पास एक शेप बन गई। अब यहाँ पर एक और इमेज लगानी है, रेक्टेंगल टूल लिया और उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर दूसरी इमेज ऐड करेंगे, तो कंट्रोल एस करके इमेज डाउनलोड कर लेते हैं एक अच्छी वाली। आ रही है समझ रहे? शिफ्ट और ऑल होल्ड किया। ठीक है, ये इमेज बैकग्राउंड था। होल्ड करके उसके ऊपर सिलेक्टेड, राइट क्लिक, और मैं क्लिक करके ओके। अब आते हैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे, इसी को उठा के वहां पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट है, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों। कंट्रोल एफ से भी पेस्ट हो जाती है फ्रंट पे। टेक्स्ट को भी अगर साइज छोटा करना है ना, टेक्स्ट का भी, तो उसको भी शिफ्ट का होल्ड करना लाजिम है आप लोगों के लिए। ठीक है,
शिफ्ट को मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, फिर इस पॉइंट से उठा के इसको मैं बड़ा करता हूँ। हाँ जी बताइए, कोई चीज मुश्किल लगी हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लो। क्लियर? ठीक है। अभी मैं एक साइड कर रहा हूँ, दूसरी साइड अभी मैंने कहा। ठीक है। आज के लिए हम एक साइड बनाएंगे ताकि आप लोग इसको भी कर सकें। अगर आर्टबोर्ड को डिलीट करना है, सिंपली आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करें, इसके ऊपर क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करें। डिलीट हो गया, ठीक है। और इसी को कॉपी कर सकते हैं, वापस लेकर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास अगेन थर्ड साइड थी, तो ये लो। तो जी, ये हमारे पास क्या हो गया, राइट साइड। वही तरीका है, उसी में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैं इन सबको ग्रुप करने लगा, कंट्रोल जी। ठीक है, इसको मैं करूंगा बैक साइड। ठीक हो गया। और आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर भी मैं नाम चेंज करूंगा ताकि पता भी चले कि जब जब एक्सपोर्ट हो, क्योंकि उसने इस नाम के हिसाब से भी उसको एक्सपोर्ट करना है, उसने इस नाम के हिसाब से उसको एक्सपोर्ट करना है। हम क्या करेंगे, बैक साइड। ठीक है। इसी का आपने कॉपी निकालनी है, जूम आउट करें, कार्ड को होल्ड करें, इस वाले पॉइंट से उसको पिक करें, निकाल दें। ओके, आगे समझ। अब देखो, मैंने आर्टबोर्ड डिलीट किया लेकिन डिजाइन डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि डिजाइन तो आर्टबोर्ड के ऊपर सिर्फ हमने रखा होता है, तो हम इसको डिलीट करेंगे तो ये हमारे पास क्लियर यहाँ तक। अब हम इसको करते हैं प्रिंट रेडी फाइल के लिए करेंगे। ठीक है। तो आपने सोर्स फाइल तो आपके पास सेव हो जाती है, ठीक है। आपने फाइल में जाना है, इसको करना है सेव एज करना है। ठीक है। जब आप सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास आ जाएगा। सेव एज टाइप को कर देना है आपने पीडीएफ पे, सिंगल क्लिक करें, पीडीएफ हो गया। अगर जैसे कि कल मैंने बताया था, अगर आपने आर्टबोर्ड के हिसाब से चलना है, एक आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना है, तो फिर आप यूज आर्टबोर्ड करेंगे, अदरवाइज उसको जाने दो। आपने इसको करना सेव, सिंपल यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने करना है इसको सेव, और ये देखिए आगे मेरे पास अडोब पीडीएफ ये नजर आ रहा है आपको, मार्क एंड ब्लीड। ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन उसके ऊपर आए, क्लिक करें, तो इसको ट्रिम मार्क कर दें। जस्ट सिंगल क्लिक करना है, सिलेक्टेड हो गया, इसको आप करें सेव। हो गया सेव, बस ये काम था, प्रिंट रेडी फाइल आपकी रेडी है। आप जाएं, आप आपके पास जहाँ पर फाइल पड़ी हुई है, ये फाइल है, ये नजर आ रहे हैं, ये कट हो जाएंगे। हमारे पास जो काम है वो नजर आ रहा है, जो व्हाइट वाले एरिया है ये एक्स्ट्रा, ये कट हो जाएगी, ये नजर नहीं आएगी। हाँ जी बताएं, कोई चीज पूछनी, कंफ्यूजन हो किसी भी चीज में। दूसरे पेज पे आएगा, पीडीएफ एक ही फाइल होगी, बस उसके नीचे दूसरी वाली फाइल आएगी, इसी तरीके से। बस आपने ये पीडीएफ फाइल आपने सेंड करनी होती है, क्लाइंट को भी ये सेंड करनी होती है, प्रिंट के लिए भी यही फाइल सेंड करनी होती है। अगर आपने सोर्स फाइल दे दी तो आपने अपनी चाबियां दे दी उसको खजाने की, तो सोर्स फाइल नहीं करनी। मिस आप क्या कह रही हैं? एक ही पीडीएफ होगा, जितने भी आर्टबोर्ड होंगे ना, और आप चाह रहे हैं कि एक पीडीएफ हो, पीडीएफ एक ही होगी, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं एक का अलग ही निकल आए, तो पहले उसको निकालना है, यूज आर्टबोर्ड करके उसको न्यूमेरिक देना है, फिर उसके बाद वो सारी चीजें हो जाएंगी, जिस तरह कल मैंने किया था वैसे। ओके, क्लियर? इतना काफी है, थोड़ा सा ट्राई करें।